नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो टू ऑल। मेरा नाम शर्जील है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी एजुकेशन MBA है मैं एक इसके साथ सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर भी हूँ। अच्छा, कई लोगों को हो सकता है मेरी शक्ल पसंद नहीं आए, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि इतनी नफ़रत की निगाह से मुझे ना देखे हुस्न वाले, इतनी नफ़रत की निगाह से मुझे ना देखे हुस्न वाले, कभी मेरे भी सर पे हुआ करते थे घने घने बाल काले काले, और रहते थे हम भी वज़नदारी के साथ। अच्छा, वज़नदारी से याद आया कि आज तक किसी को बताया नहीं, आज अब सबको बताता हूँ कि मैं क्यों इस कान में बाली और इस चेहरे पे दाढ़ी उगाता हूँ। तो बात यूँ है कि जब कम होने लगे हमारे सर से थोड़े बाल, हमको लगा अब निशाना बनेगी हमारी वज़नदारी, तो हमने सबसे पहले पहन ली अपने कान में एक बाली कि वज़नदारी थोड़ी बैलेंस हो जाए। अच्छा, फिर थोड़े समय बाद जब पूरी तरह से रुक गई हमारे बालों की विकास की गाड़ी, तो फिर हमने रख ली हमारे चेहरे पे दाढ़ी ताकि वज़नदारी बैलेंस रहे। अच्छा, चलिए वज़नदारी से ही शुरू करते हैं कि मर्दों ने खामखा बिला फजूल बेवजह एक गलतफहमी पाली होती है कि उनकी वज़नदारी औरतों से ज़्यादा है। तो भाई, मेरा ये मानना है कि आप कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, सांप बिच्छू पालो, लेकिन गलतफहमी मत पालो, क्योंकि गलतफहमी जब आपको डसती है तब जब आपकी होती है शादी, और वो ऐसे डसती है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपकी कौन कौन सी जगह नीली पड़ चुकी है। इस पर मुझे एक बात और याद आई कि 4 दोस्त थे। अच्छा, चारों में एक दोस्त जो उनका था वो काफ़ी बलवान पहलवान हुआ करता था। कॉलेज में चारों साथ पढ़ते थे। कॉलेज ख़त्म हुआ, सब अपने अपने रास्ते चले गए, सबके स्टेटस सिंगल से मैरिड हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने सोचा चलो रीयूनियन करते हैं, तो सब एक जगह मिले। कुछ देर तक तो पुरानी बातों में सब खोए रहे, लेकिन जैसे ही थोड़े समय बाद सबकी धर्म पत्नियों के फोन आने लगे तो सबके सब्र का बांध टूट गया। अब सब अपने दुखड़े सुनाने लगे। किसी ने बताया कि भाई मुझे ऑफिस जाने से पहले झाड़ू पोछा करना पड़ता है। किसी ने कहा मुझे ऑफिस से आने के बाद बर्तन साफ करना पड़ता है। तो एक था वो ये बोला कि तुम तो ठीक है, मुझे तो 3 काम करने पड़ते हैं, बर्तन भी, झाड़ू भी और कपड़े भी। इन तीनों की बात सुन के जो उनका एक पहलवान दोस्त था उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा लानत है मुझ पे जो मैंने तुम जैसों को अपना दोस्त बनाया। तो उनका जो एक पहलवान दोस्त था उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा लानत है मुझ पे जो मैंने तुम जैसों को दोस्त बनाया, तुमको तो डूब के मर जाना चाहिए। अरे मर्द हो, मर्द की तरह रहो, ये क्या कि औरतों की गुलामी करने लगे हो। तो सबने उससे पूछा क्या तुम्हारी बीवी तुमसे कुछ नहीं बोलती काम का? उसने कहा अरे वो मुझसे काम का बोलेगी, उसमें इतनी हिम्मत है। मुझसे जब कभी अगर गलती से वो किसी काम का बोलती है तो मैं उसको ऐसा झाड़ता हूँ, ऐसा डांटता हूँ। सबकी आंखें फटी रह गई। सबने कहा तुम उनको उसको डांट भी देते हो तो भी वो कुछ नहीं बोलती? पहलवान ने कहा बोलेगी, अरे मुझे मनाने के लिए घुटनों के बल चलती हुई आती है वो। अब ये बात सुन के तो सबको ये लगने लगा कि यार असली मर्द तो शायद यही है, हम तो शायद लुल हो चुके। सब अपने अपने घर चले गए। तो कुछ दिन बाद फिर से वो जो 3 थे जो पीड़ित, सो कॉल्ड पीड़ित पति थे, उन्होंने प्लान बनाया कि यार पता तो करें ये पहलवान ने अपनी वाइफ को इतना कंट्रोल में कैसे रखा हुआ, और कुछ सीखते हैं उससे। सबने सोचा कि छुप के अपन देखेंगे कि ये पहलवान कैसे अपनी वाइफ को कंट्रोल करता है। सब जाके उसके घर के पास छुप गए। अब उन्होंने देखा कि पहलवान जब काम पे से वापस आया तो उसकी बीवी ने उससे कहा यही सुनो, ये सामान रख के सबसे पहले जाके किचन की सब्जी काटो और उसके बाद जो कपड़े पड़े हुए हैं वो धो के डालो। पहलवान को आ गया गुस्सा। पहलवान ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मुझसे काम का बोल रही हो? मैं अभी बाहर से काम करके आया हूँ, घर में भी काम करवाओगी, और अगर अगली बार मुझसे ऐसे किसी काम का बोला है तो मैं
मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहना था। पहलवान ने जब इतना कहा, वो तीनों सुन रहे थे, उन्होंने कहा ओहो ये तो वाकई में बहुत बलवान है। लेकिन उसके इस डायलॉग के बाद असली कहानी शुरू हुई। उसकी वाइफ ने उसको फेंक के टीवी का रिमोट मारा, पहलवान हट गया। अब पहलवान भाग के जाके पलंग के नीचे छुप गए। बीवी ने उससे कहा तू मेरा काम नहीं करेगा, तेरी इतनी हिम्मत आ गई आज। अब वो बाहर ही नहीं निकले पहलवान। बहुत देर हो गई तो फिर बीवी ने घुटनों के बल उसके पास गई, चलती हुई, आ जाइए, बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। तो ये बात उनको अब समझ में आ गई कि क्या था कि पहलवान मना करता था, बाद में बेड के नीचे छुपता था और उसकी वाइफ उसको घुटनों के बल जाके निकाल के लाती। अच्छा, एक बार मैंने अपनी धर्मपत्नी से पूछा कि भाई ये आप मुझे जो एजी सुनो, एजी सुनिए, ये क्या है? एजी एक्चुअली है क्या? मतलब पार्ले जी समझ में आता है, एजी क्या है? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मत पूछो, आप बिला वजह आपको गुस्सा आ जाएगा, आपका दिल टूट जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे बताओ ये एजी है क्या? तो धर्मपत्नी बोली अच्छा लगेगा कि हम आपके सबके सामने आपसे कहेंगे अबे गधे सुन, अबे गधे सुनिए, इसीलिए हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एजी सुनिए, एजी सुनिए। तो ये है उसका शॉर्ट फॉर्म। और कुछ तो आजकल ऐसी भी महिलाएं हैं जो एजी की जगह एसी यूज करने लगी हैं। एसी का फुल फॉर्म अब आप समझ सकते हो कि क्या होता है।